मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे बन रही है कढ़ी। ये हमारे चावल बन चुके हैं, नाश्ता पानी हो चुका है। अभी हमारा फ़िल्टर सही नहीं हुआ है तो ये दूसरी वाली बोतल आ गई है और सारा काम भी हो चुका है। और अभी फ़िल्टर देखो, इसके फ़िल्टर तो चेंज हो चुके हैं लेकिन कुछ और भी चेंज होना है, वो होगा। तो अभी देख सकते हो ये घर में एकदम फैल रखा है। मुझे सर्दियों वाले कपड़े भी रखने हैं, रखूँगी आराम आराम से। ये ऑफिस जा रहे हैं, मैं इनसे मना कर रही हूँ मत जाओ, बट जा रहे हैं। और मेरे आज सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और कल मेरे पेट में भी दर्द हुआ था बहुत तेज़। अब क्या कर सकते हैं, तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे मेरी तबीयत डाउन लग रही है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है। आँखें बंद हो रही हैं और ऐसा नहीं है, रात में भी सो गई थी। लड्डू अभी जाके सो के उठा है, उसको भी नहलाऊंगी। उसको डेली नहलाती हूँ, परसों नहीं नहलाया था क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा सर्दी थी ऐसा उसके लिए, इसलिए। तो चलिए कढ़ी बना लेते हैं। चावल फिर मैं नहाने जाती हूँ, पानी गर्म हो चुका है। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटियाँ, फिर ये चले जाएंगे ऑफिस। और लक्ष्य भी आज स्कूल नहीं गया है तो लक्ष्य उस वाले रूम में है। चलिए। लड्डू लड्डू, ओहो भैया का बैग, ये क्या हो रहा है? लड्डू लड्डू लड्डू, अरे भैया क्या बात है बेटा, क्या हो रहा है ये? लड्डू चलो आ जाओ। सुन रहे हो? ये स्प्रे लड्डू की मत लगाया करो, मुझे भी खराश हो रही है बहुत ज्यादा स्प्रे से। सही में नहीं छोड़ने की क्या बात है इसमें, सच में मुझे मेरा जी में चल रहा है। तो वो यहाँ था। पर यहाँ पहुँच गया ना, अब पहुँचा है ना। तो देखो देखो ऐसे परफ्यूम से ही दिक्कत आ रही है तो मुझसे नहीं बोलना लड्डू को बिल्कुल। लड्डू लड्डू किसी की नहीं सुनेगा। अरे मैं इधर बुला रहा हूँ, शीशे में देख के उधर जा रहा है। इधर देखें तो परसों हमने चने भिगोए थे तो चने ज़्यादा भिग गए थे और उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगी जब फेस टू फेस बात करूंगी। तो उसके बाद मैंने कुछ चने तो उबाल के हमने चना मसाला बना लिया था और इनको अभी मैं छौंक लगाऊंगी। क्या बोलते हैं इसको, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बताओ ना। किसको? स्प्राउट चना? स्प्राउट तो ये अंकुरित होते हैं, लेकिन इसको प्याज वगैरह डाल के छौंकूंगी, लेकिन मिर्ची कम डालूंगी। इतने टेस्टी लग रहे हैं ना सच में यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो इनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। कल मैंने इसको कपड़े में बांध के रख दिया था ऐसे किचन टॉवल में। तो ये कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था, वरना इनको ही छौंक देते। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम नीचे रख देते हैं। कढ़ी हमारी अभी भी बन रही है क्योंकि कढ़ी बनने में थोड़ा समय लगता है ना, अच्छे से उबाल आ जाता है तभी कढ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इधर हमने तवा रख दिया है, रोटी बना लेते हैं। लड्डू ने बीच में कांड कर दिए थे इसलिए हमें जाना पड़ा। तो पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं और यहाँ पे लड्डू के लिए मैं लेके आ गई हूँ पपीता। बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है सच में यार, मतलब हालत ख़राब हो जाती है तब जाके बच्चे खाना खा पाते हैं बड़ी मुश्किल से। 3 hours later. लड्डू हमारा रेडी हो गया और आज लड्डू ने पहनी अपनी नई ड्रेस। हेलो लड्डू, एकदम फिक्स आई है, एकदम फिक्स आई है, एकदम फिक्स। लड्डू लड्डू इधर देखो, अभी मैं इसको ले लूंगी तब देखेगा मेरी तरफ। क्या है? मुंह में नहीं देना ये, इसको कंगा ही चाहिए। चलो चोटी बनाऊं, ये रबड़ रही है। चलो चोटी बना। छी छी छी, गंदा बच्चा, छी गंदा बच्चा। चलो लड्डू ने नए कपड़े पहन लिए और आपको कैसे लगे हमारे लड्डू के ये वाले नए कपड़े जो कि कल ही आए हुए, तो आज ही मैंने पहना दिया। चलो इसकी चोटी बनाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। लड्डू, हेलो लड्डू। तो लड्डू हमारा रेडी हो चुका है, चोटी लड्डू की बन चुकी है और अब लड्डू को बिठाने वाली हूँ मैं वॉकर में और उसके लिए दूध गर्म करूँगी, उसको दूध पिलाऊंगी। है ना लड्डू, है ना लड्डू। हर चीज़ मुंह में देनी है इसको, हर चीज़ मुंह में देनी है। चलो वॉकर में बैठेंगे, चलो चलो वॉकर में बैठेंगे। और आज मैंने लड्डू की ये वॉकर है ना, यहाँ पे इसने सूसू कर ली थी तो फिर स्मेल आती है ना, तो मैंने ये धुल दी और बाहर धूप में रखी थी तो अभी एकदम अच्छे से हो गई है। तो अब इसको वॉकर में बैठालते हैं, मैं दूध गर्म करती हूँ फिर मैं इसको दूध पिलाऊंगी।
और लड्डू हमारा नया कपड़े पहन ली। लड्डू ने नए नए कपड़े बहुत क्यूट लग रहे हैं। और ये की सेट और बॉल के साथ ऐसे लग रहा है कि फुटबॉल का वो है, फुटबॉल प्लेयर है। फुटबॉल प्लेयर है ये गंदा बच्चा। और चोटी भी लगाई हुई है। चोटी भी बनाई हुई है। अच्छा 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 अच्छा, हाथ में लग जाएगी, हाथ में लग जाएगी, हाथ में लग, अरे हाथ में लग जाएगी। मुझे एक फिल्म की याद आ रही है, बेबी बॉस की। इसको देख। हाथ में लग जाएगी बच्चा। बेबी बॉस, बेबी। चलो बाय। बस 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 बस, अरे बस। ओ क्या हो गया? देख कैसे कर रहा है, देख कैसे कर रहा है गंदा बच्चा। लक्ष्य ने मना कर दिया कि काजल मत लगाना, तो मैंने नहीं लगाया। काजल में बच्चे गंदे लगती है। A few moments later. लड्डू को अभी नहलाया था, वॉकर में बिठाला, इसने कर दी पॉटी, तो नया का नया डायपर खराब कर दिया। बस थोड़ा दुख तो होता है भाई, इनके सामने ये बात बोलती हूँ ना तो ये बोलते हैं हाँ तो क्या हो गया, हाँ तो क्या हो गया। दुख नहीं होता यार, 15 रुपए का डायपर चला जाता है, दुख तो होता ही है यार। चलो चलो, 1-2 घंटे यूज कर लेता तो भी ठीक रहता, आधे घंटे भी नहीं पहना तब तक पॉटी कर दी। 15 मिनट भी नहीं। इसका अब आजकल कोई टाइम नहीं है पॉटी करने का। एक और डायपर आ गया, अब की बार इसके लिए लार्ज साइज के डायपर मंगाने पड़ेंगे। अभी तो छी, हर चीज मुंह में देनी है, गंदा बच्चा। करो अपनी पॉटी साफ, हम नौकर लगे हैं क्या? यस। चलो मैं इसको साफ सफाई कर दूं। लड्डू का डायपर चेंज कर दिया है और अभी आप देखो फिर से ये पढ़ाई नहीं करने दे रहा उसको। मैं इससे बोलती हूँ कि दूसरे वाले कमरे में जाके पढ़ो, बट इसको नहीं पढ़ना, यहीं पढ़ना है। बेटा फाड़ देगा, वो फाड़ देगा। मैं इसके लिए दूध लेके आती हूँ, अभी ठंडा हो रहा है दूध। और मुझसे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप डायपर पहनाते, तो हाँ मैं डायपर पहनाती हूँ उसको। अब सुबह से 3-4 घंटे ऐसे ही रखा था मैंने इसको, सुबह डायपर चेंज किया था, फिर नहला के डायपर पहनाया मैंने इसको। और रैसेज इसको नहीं होते हैं क्योंकि रैसेज फ्री डायपर पहनाती हूँ मैं, और रैसेज क्रीम भी लगा देती हूँ। अगर बच्चा पॉटी करता है उसके बाद, बच्चा अगर पॉटी में ही 10 मिनट या 15 मिनट तक रखा रहता है, उसके बाद अगर आप रैसेज फ्री डायपर भी पहनाते हो तो भी बच्चे को रैसेज हो जाते हैं। क्योंकि मैंने 1-2 बार अनुभव किया है कि अगर ऐसे 10 मिनट हो जाते हैं, मुझे नहीं पता चलता, मुझे लगता है कि बेबी ने अभी पॉटी करी है तो अभी नहीं करेगा, तो अगर कर लेता है तो उसको रैसेज हो जाते हैं। तो मैं रैसेज क्रीम लगाने के बाद ही डायपर पहनाती हूँ और रैसेज फ्री डायपर पहनाती हूँ, तो बहुत कंफर्टेबल फील करता है बच्चा। और लड्डू ना फिर सूसू वगैरह करता है तो उसको नींद नहीं आती, इसलिए मैं इसको डायपर ही पहनाती हूँ। इसलिए लड्डू ने शैतानी स्टार्ट कर दी है भैया। अब सोएगा ये, चलो पहले दूध पिला दूँ फिर सो जाना। A few moments later. हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लड्डू महाराज हमारे सो के उठ चुके हैं और मैंने लक्ष्य से मंगवाए थे लड्डू के लिए क्रैक जैक बिस्किट, जो कि मिले नहीं हैं, तो वो 2 पैकेट गुड डे के लेके आ गया है और मैं इसको खिला रही हूँ। चीकू थोड़ा सा खाया, इसने ज़्यादा नहीं खा रहा है। चलो इसको बिठा के खिलाती हूँ मैं फिर से। आ जाओ लड्डू, चलो चीकू खाएंगे। ये ना थोड़े टाइट रहते हैं इसलिए गुड्डे नहीं खा पाता, लेकिन जो होते हैं ना क्रैक जैक एकदम वो स्पॉन्जी टाइप के होते हैं तो तुरंत खा लेता है, इसके मुंह में गल जाते हैं वो। लक्ष्य को भी मैं वही खिलाती थी। चलिए पहले मैं इसको खिलाती हूँ चीकू। थोड़ा इसने खा लिया है, थोड़ा बाकी रह गया है, थोड़ा सा ही खिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं खिलाऊंगी। लड्डू को देखो, मैंने बिस्कुट दे दिया, उसने क्या हालत कर दी बिस्किट की। पूरे हाथ और ये नीचे देखो, ये क्या हालत कर ली इसने। लड्डू ये क्या हो रहा है? लड्डू पूरी पजामी गंदी कर ली। लड्डू मैं सोच रही थी जब तक पापा आएंगे तो पापा इस टी शर्ट को पहने हुए देखेंगे तो क्या रिएक्शन रहेगा, मुझे क्या पता पहले ही ये गंदी कर लेगा। लड्डू का भाई लड्डू को पहना रहा है सैंडल। पहन ले यार भाई, मेरा बोल नहीं है तू। लड्डू की छोटी नहीं, मुंह में दे रहा है वो, नहीं दे गंदा बच्चा। हर चीज में मुंह में देनी है, हर चीज में नहीं, हर चीज को, हर चीज मुंह में देनी है, ये बोला है मैंने। चीज कितना खुश हो रहा है, उसको पता है कि मैं क्या, उसको पता है लक्ष्य कि अब मैं वॉकर में बैठूंगा, इसलिए खुश हो रहा है ये।
वो तो सबको ही पता रहता है। मेरी घर की पका 3 hours later. तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय, पतिदेव ऑफिस से आ चुके हैं। उसके बाद मैंने चाय बनाई, हम सब लोगों ने बैठ के चाय पी, थोड़ी सी बातें करी क्योंकि यही समय मिल पाता है, क्योंकि ज़्यादा समय तो मिलता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं चने, उसके बाद बनेगा डिनर। घर में सब्जी ख़त्म हो चुकी है, ये गए हुए हैं मंडी। हमारे चना मसाला बन के हो चुके हैं तैयार। इसमें आप नींबू और धनिया पत्ती ऐड करके खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मैं चने खा ही रही थी, तब तक घर के बाहर अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। तो मैं डर गई थी, पता नहीं किससे लड़ाई झगड़ा हो गया। और ये भी सब्जी मंडी गए हुए हैं, तो मुझे लग रहा था इनसे तो नहीं हो गया, किसी से ऐसा डर लगा रहता है ना। उसके बाद मैं रेलिंग पे गई तो यहाँ पे पुलिस वाले थे, थोड़ी सी भीड़ भाड़ लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि ये हमारी रोड है ना, वो मेन रोड है। बट ये गलत थी, मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है। तब तक ये आ गए सब्जी मंडी से और ये भी सोच रहे हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। उसके बाद जो नॉर्मल पुलिस वाले थे तो उन्होंने फ़ोन किया थाने, तो वहाँ से ये इंस्पेक्टर साहब आए। एक्चुअली मामला ये है कि यहाँ पे 2 लड़के आपको दिख रहे होंगे कि रेड टी शर्ट में एक गाड़ी के पास, वो किसी की चेन खींच के लेके आ गए थे। चेन स्नैचिंग का मामला है और इनके पापा भी यहाँ पे तब तक आ गए थे। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बहुत हाथ जोड़ रहे थे, आप लोग देख सकते हो कैसे हाथ जोड़ रहे हैं। बट इंस्पेक्टर साहब थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो क्यों मानेंगे भाई, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये मामले बढ़ते ही जाएंगे। तो वो उनको थाने लेके चली गई, दोनों लड़कों को, और उनके पापा भी चले गए उनके साथ ही। बट यार बच्चे क्या क्या करवा देते हैं। उनके पापा इस तरीके से हाथ जोड़ रहे थे, पैर में गिर रहे थे, बट बच्चे कुछ भी करवा सकते हैं यार, बच्चों का कुछ नहीं पता। जरूरी है क्या इतना जोर से चिल्लाना, खांसी आ जाएगी। चालू है कुछ, बाहर से आ रही है। जो जैसे काम करता है वैसी ही खुशबू आती है। उसको पापड़ पसंद है, उसको पापड़ की सी आ रही है। मुझे दूध पसंद नहीं है, पर गरम करती है इसलिए तो दूध जलने की है। बेबी वो अब ज़्यादा आने लगी यार। हे एवरीवन, रात के 1 बज चुके हैं। पतिदेव बना रहे हैं कॉफ़ी और लड्डू हमारे सोए नहीं है अभी तक। इसको नींद आ रही थी और पता है इसका ये थोड़ा सा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको कैप पहना दिया कपड़े वाला, और ऊपर से फिर मैंने इसको हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहना था, तो अभी मैंने ऊपर से फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहना दी है इसको। और आज मैंने इसकी बास्केट है ना कपड़ों वाली, उसमें से सर्दियों वाले कपड़े रखे, और उसमें से 2 जोड़ी कपड़े मैंने अभी रख लिए हैं बास्केट में ही, और मैंने हटा के अलग कर दिए, क्योंकि अब सर्दियां तो इतनी हैं नहीं। और जो छोटे हो गए हैं वो कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं, जो लड्डू को नहीं आ रहे हैं छोटे कपड़े। लड्डू कैसे देख रहा है मेरी तरफ, क्यों बेटा? लड्डू बोला बच्चा, बोला बच्चा, मम्मा का प्यारा राजा बेटा, सो जाओ। सुबह सुबह खुद तो सोते रहते हो, हम क्या करें? हम अपनी नींद पूरी कैसे करें बताओ? अब कैसे नींद पूरी होगी हमारी? कैसे नींद पूरी होगी भैया? हम नहीं सोएंगे क्या? हमें नहीं सोना, नहीं सोना हमें। लड्डू लड्डू हमें नहीं सोना। स्टॉल ले ली मम्मा की, गंदा बच्चा। ये तो ऐसे ही करता रहेगा दोस्तों। चलिए गुड नाइट। अब उसने अपनी वो ले ली तकिया, अपनी पिलो ले ली। तुम छोटे थे ना तो इसी पे सोते थे, अभी भी सोते हो। तभी तुम्हारा सर ना एकदम गोल है, ठीक है ना? बैकग्राउंड में जो सामान डला है इग्नोर करना। आज मेरी दीदी की बेटी का फ़ोन आया था वीडियो कॉल, लड्डू से बात करने के लिए। तो बोल रही थी कि आपके बेड पे कितना सामान फैला हुआ डला है। क्योंकि ऐसे ही डला हुआ था यार, डले रहते हैं ये, कितना संभालती हूँ मैं फिर भी। और इसका एक आँख का काजल देख रहे हो कैसा है? लड्डू
क्या हो रहा है ये? मैं वहां बैठा के आई थी ना, मैं वहां पे बैठा के आई थी ना। अभी ये यहाँ पे आ गया। अभी इसके यही कांड चलेंगे, यही कांड चलेंगे अब तो। बेड पे भी नहीं छोड़ सकते, अकेले पलट जाता है ये लड़का। पापा को और दिखाओ इसकी कांड। पापा पूजा कर रहे हैं अभी। पापा की भूमि। तो ये मंदिर होके आ गए हैं, पूजा कर रहे हैं अभी। और मैं अभी दिखाती हूँ, किचन में चलती हूँ। देखो इसको, इस कांडी को देखना जानू कहाँ पे आ गया, वहां से। तो यही समझ आ रहे थे हम तो। और खुश कितना हो रहा है फिर ये। मैं इसको नहलाऊंगी, पहले हम नाश्ता पानी कर लेते हैं, चाय पानी। तो लक्ष्य ने दूध पी लिया है अपना, और मैंने बना दी है यहाँ पे चाय। बस इसको छान के छलनी से। और ये मंदिर गए थे तो ये लेके आए हैं समोसे और कचौड़ी। ये खाते हैं क्योंकि समोसे हम खाते नहीं हैं। तो ये समोसे, और ये समोसे पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे और अभी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इतना ये कचौड़ी है। ये तो समोसे का साइज़ बताती हूँ। हमारे यहाँ पहले इतना साइज़ मिलता था, अभी छोटे हो गए। और यहाँ का साइज़ देखो समोसों का, बहुत टेस्टी है। लेकिन सब्जी के साथ नहीं, चटनी के साथ मिलते हैं, यहाँ पर सब्जी के साथ नहीं मिलते। तो चलिए अब चाय छान लेते हैं, चाय और समोसे खाते हैं। उसके बाद आज बनेंगे लंच में आलू के पराठे। तो लंच में बनेंगे आलू के पराठे। और बस अब मैं चाय छान के समोसे वगैरह लगा के दे देती हूँ। फिर मैं लड्डू को नहलाऊंगी, मैं नहाऊंगी और आलू उबालने रख देती हूँ। तो फिर आलू के पराठे भी बन जाएंगे नहा के। हेलो बोल दो। हेलो। और आज मुझे सर्दियों वाले कपड़े भी रखने, मैं सोच रही थी कल रखूँगी बट नहीं रख पाई। बहुत आलस आ जाता है। और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैंने आपको बताया, मेरे दर्द हो रहा था, इस वजह से टैबलेट वगैरह लेके। और अभी बस मैं चाय वाय पी के नहा धो के उसके बाद ही, जब मुझे टाइम मिलेगा खाना पीना बना के, उसके बाद ही मैं पहले सारे कपड़े इकट्ठे करूँगी। 1-2 स्वेटर उनको भी वॉश करूँगी, लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार को मैं कपड़े ज़्यादा वॉश नहीं करती हूँ, अपने डेली वाले होते हैं ना, बस वही वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर सब लोग चाय समोसे कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और बेचारा लड्डू देखो, लड्डू भी आज समोसे खाएगा। देखो लड्डू के पास मेरी प्लेट रखी है। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो आना चाह रहा है वो। लड्डू समोसे खाने हैं बेटा, चलो चलो। वो सब लोग खा रहे हैं, मेरे लड्डू को कोई नहीं दे रहा। चलो चलो लड्डू को भी खिलाते हैं हम थोड़ा सा। चलो मम्मा खिलाएगी भैया, मम्मा मम्मा। तो पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग कहीं और शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनल मैसेज आने लगे इंस्टाग्राम पे कि भैया का ट्रांसफ़र हो गया है क्या। तो ऐसा नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसके पीछे कुछ और रीज़न है, वो भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा और वेट कीजिए। इसको खिलाने ठंडे हो रहे हैं ये समोसे। अब नहीं खिलाऊंगी, अब थोड़ा वो उसको चबाओ, उसके बाद खिलाऊंगी। पर अब ये आपको खाने नहीं देगा। मम्मा का बेटा। मुझे तो कोई और लग रहा था, बेटा नहीं लगा। नहीं, मेरे को लग रहा था ये मम्मी का मगरमच्छ। आज इसने उल्टियाँ करी थी सुबह, पच नहीं पाया, शायद रात का खाना है इसका पच नहीं आया ना, इसलिए नहीं पच पाया। चलो वाह 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 वाह। चलो चलो, देखो मैं यार इसको नहीं खिलाऊंगी ना तो ऐसे करेगा। इसको ये लग रहा है कि मुझे खिलाने वाली है इसमें से। तुम कहिए उसे ऐसे करके दिखा के लड्डू क्या हो गया? मेरे भी पीछे जाने वाला होगा ना, इसमें से नहीं मिला, उसी में से कम। 3 hours later. हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज लड्डू ने फिर से पायल पहन ली है और हमने लड्डू को फ्रॉक पहना दी है, क्लिप लगा दी है, बिंदी लगा के लड्डू को हमने लड़की बना दिया है, क्योंकि मुझे लड़की बहुत पसंद है। अब गर्मियाँ आने वाली हैं, मैं इसको लड़कियों वाले ही कपड़े पहनाऊंगी। लड्डू, ये भी इस टाइम पे ऐसा लग रहा है। लड्डू बेटा, तुम लड़की लग रही हो। लड़की
मेरा राजा बेटा, बस सब चीज़ें मुंह में देनी है इसको, सारी चीज़ें मुंह में देनी है। आप लोग बताना लड्डू कैसा लग रहा है, लड़की बन के लड्डू कैसा लग रहा है, आप लोग बताना। ऐसा लग रहा है जैसे कि मम्मी थी बचपन में। अच्छा, सेम टू सेम ऐसी थी मैं। मैंने एक दिन सही 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 बोल रहा है, ऐसी थी बाल मैं। ऐसे तो थे। हाँ हाँ, बाल भी ऐसे थे, फोटो भी ऐसा ही था मेरा, ऐसी लगती थी मैं। सच बोल रहा है लड्डू। चलो दोस्तों, मुझे तो अभी नहाना है। A few moments later. लड्डू अपनी लक्ष्य अपनी बहन के साथ, लक्ष्य बर्फी के साथ। देख बेटी